दे आर ऑल गोइंग ऑन मल्टीपल ऑफर्स। सो मल्टीपल ऑफर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। प्राइजेस जो हैं ऑलरेडी जंप करना स्टार्ट कर दिए हैं जनवरी टू फरवरी के अंदर ही। इट्स अ जंप ऑफ 106। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं लंदन ओंटारियो के रियल एस्टेट्स के बारे में। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जनवरी टू फरवरी के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि साल के 2 महीने खत्म हो चुके हैं और दोनों महीनों के जो नंबर्स हैं वो लंदन का जो बोर्ड है, लंदन एंड सेंट थॉमस बोर्ड, जिसका नाम है एल स्टार, उसने ये डाटा रिलीज कर दिया है। तो हम जानेंगे कि जनवरी से फरवरी के अंदर क्या क्या अपडेट्स आए हैं, नंबर ऑफ घर कितने सेल हुए हैं, क्या एवरेज होम प्राइस है लंदन का, और घरों को सेल करने के लिए नॉर्मली कितने दिन लग रहे हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं मीडियन नंबर ऑफ डेज ऑन द मार्केट। इसका मतलब ये है कि कितना टाइम लगता है एक घर को सेल होने में लंदन ओंटारियो के अंदर। तो हम एवरेज बात कर रहे हैं यहाँ पे। जनवरी का एवरेज था 36 डेज का। सो ऑन एन एवरेज 36 दिन लग रहे थे किसी भी एक घर को सेल होने में, जो कि अगर देखा जाए फरवरी के अंदर वो नंबर ड्रॉप होकर सिर्फ 23 दिन रह गया है। इसका मतलब जो है कि घर बहुत ही क्विकली सेल हो रहे हैं। ये ड्रास्टिकली चेंज है 36 दिनों से लेके ऑल द वे टू 23 डेज। इट्स अ बिग चेंज। सो ऑलमोस्ट विद इन 2 to 3 वीक्स जो है घर सेल हो रहा है। और जितने घर हम रिसेंटली में देख रहे हैं जो कि रेंज कर रहे हैं एनीवेयर फ्रॉम $500,000 to 650, दे आर ऑल गोइंग ऑन मल्टीपल ऑफर्स। सो मल्टीपल ऑफर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अभी जस्ट सन बाहर आया ही है, स्नो थोड़ी सी मेल्ट होने लगी है, ओपन अप हुआ है थोड़ा सा वेदर, जिसकी वजह से बाहर से भी जो क्लाइंट हैं जो लंदन के नियर बाय सिटीज़ में रहते हैं, जैसे कैम्ब्रिज, किचनर, ब्रैम्पटन वगैरह हो गए, वहाँ से भी बहुत लोग ट्रैवल करते हैं जो लोग मूव करना चाह रहे हैं लंदन के अंदर, क्योंकि ऑफकोर्स काफ़ी सारी नई कंपनीज आ रही हैं। इसके लिए वो लोग भी अब ट्रैवल करना शुरू कर दिए हैं। सो जो बायर्स हैं नंबर ऑफ वो ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ डेज हैं मार्केट के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को सेल होने के लिए वो कम हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज होम सेलिंग प्राइस, राइट। सो एवरेज होम प्राइस अगर देखा जाए तो जनवरी के अंदर था $639,486, और वही प्राइस जो है जंप होके फरवरी के अंदर आ गया है $647,620। सो दिस इज अ इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट $8,000। प्राइजेस जो हैं ऑलरेडी जंप करना स्टार्ट कर दिए हैं जनवरी टू फरवरी के अंदर ही। जनवरी के अंदर स्नोस्टॉर्म था, काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स भी उतनी नहीं होंगी। इसकी वजह से जो है सेलिंग प्राइस 639 था, अब जो है 647 हो गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू लाइक 650। और ये जो है एवरेज होम सेलिंग प्राइस है, बट यू कैन स्टिल बाय अ हाउस इन लंदन एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम $500,000 टू एनीवेयर ऑल द वे टू इवन $1,000,000। तो किसी भी प्राइस पॉइंट पे आपको घर मिल जाएगा, बट प्राइजेस जो हैं इस पॉइंट से इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं। ये हमारे को यहाँ के नंबर्स में दिख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू लिस्टिंग्स इन द मार्केट। नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, जो नई लिस्टिंग्स मार्केट में आ रही थी लंदन के अंदर, वो जनवरी के अंदर आ रही थी 1088, विच इज़ 1088 लिस्टिंग्स, और जो फेब्रवरी में है वो कम होकर 1026 हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ लिस्टिंग्स जो हैं नई आने वाली वो कम हो गई हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास इन्वेंट्री उतनी नहीं आ रही जितनी हमारे पास पिछले महीने आ रही थी जनवरी के अंदर। फेब्रवरी के अंदर वो इन्वेंट्री कम हो गई। मार्च के नंबर जब रिलीज़ होंगे तब पता चलेगा मार्च का क्या हाल है। बट नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री कम होने की वजह से सप्लाई जो है कम हो जाती है, डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ रही है क्योंकि वेदर ओपन अप हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी जो नंबर ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मंथ है वो इस टाइम पे 4.7 मंथ्स की इन्वेंट्री हमारे पास है, जो कि इन नंबर्स को देखने के बाद लगता है अगर ज़्यादा न्यू लिस्टिंग्स मार्केट में नहीं आई तो हमारे पास इन्वेंट्री जो है सिर्फ 4 महीने या 3 महीने की ही रह जाएगी। सो इट्स अ वेरी बिग चेंज एंड अ वेरी बिग शिफ्ट इन द मार्केट कि नंबर ऑफ न्यू लिस्टिंग्स का नहीं आना उतना ज़्यादा और पुराने घरों का जल्दी से जल्दी सेल होना। इट्स अ वेरी ह्यूज चेंज इन द मार्केट। दिस विल टेल अस कि अगर आप लोग विद इन 2025 के अंदर घर देख रहे हैं बाय करने के लिए, सो दिस इज़ द टाइम। इसके बाद हम बात करते हैं हाउस सोल्ड की, कि कितने नंबर ऑफ घर जो हैं सेल हुए हैं विद इन लंदन ओंटारियो के एरिया के अंदर। जनवरी के अंदर जो ये नंबर था वो था 370 हाउसेस का, जो कि 370 घर जनवरी में सेल हुए थे, जो कि बढ़कर फरवरी के अंदर हो गए हैं 476। इट्स अ ह्यूज जंप कंपेयर टू जनवरी, बिकॉज 370 से ऑल द वे टू 476, इट्स अ जंप ऑफ 106 हाउसेज। सो 106 हाउस जो हैं ज़्यादा सेल हुए हैं जनवरी के अंदर। इट्स अ बिग चेंज, बिग शिफ्ट इन द मार्केट। और मार्च के अंदर आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि मार्च के अंदर ये नंबर और ऊपर जाने वाला है। नंबर ऑफ जो हाउसेज हैं वो और ज़्यादा बिकने वाले हैं। इन्वेंट्री भी हमारे पास आएगी, लेकिन घर जो हैं वो नंबर ऑफ ज़्यादा बिकेंगे,
क्योंकि अगेन वेदर ओपन अप होने का यही एक रीज़न होता है कि लोग बाहर से ट्रैवल कर सकते हैं और लोगों को ऑप्शंस जो हैं ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए इफ़ यू आर लंडनियर, इफ़ यू आर फ्रॉम लंडन, दिस इज़ द टाइम to go. Before I go deeper into the price list of the London North, South and East, I would like to tell you that I'm a real estate salesperson in London, Ontario, working for the Realty firm. It's one of the top brokerages in London, and I would like to share my number, which is 519-630-6407. Either if you are a first-time home buyer, or you are looking for your second home, or you are an investor, और इफ़ यू हैव अ होम दैट नीड्स टू बी सोल्ड आउट सून एज पॉसिबल। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एरिया के अंदर क्या प्राइसिंग है, क्योंकि लंदन के अंदर थेम्स रिवर निकलती है, तो इसलिए लंदन के अंदर कोई वेस्ट नहीं है। हम लोग यूजुअली जब टर्म वेस्ट का यूज़ करते हैं तो दैट्स मोर ऑफ लाइक साउथ नॉर्थ, तो उस एरिया को हम वेस्ट बोल देते हैं। बट एक्चुअल में अगर मैप के ऊपर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ है। नॉर्थ जो है सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्थ की, जो कि एवरेज होम सेलिंग प्राइस है $756,373, जो कि इंक्रीज़ है 8.8% का कंपेयर टू 2024 के नंबर से। 2024 में जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 8.8%, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 9% जो है इंक्रीज़ हुआ है प्राइस के अंदर। सो इट्स अ ह्यूज जंप व्हेन वी आर सीइंग द मार्केट ट्रेंड, जहां पर पिछले साल में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, फिर हमने देखा कि मिडिल ऑफ ईयर के अंदर से इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होना शुरू किए और अब जो है काफ़ी बॉटम पर है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट ड्रॉप जो है 12 मार्च को आने वाला है। होपफुली हम लोग एक अच्छा ड्रॉप देखेंगे जहां से मार्केट के शिफ्ट होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। बट जो ये हम प्राइस देख रहे हैं 756, इट्स अ गुड प्राइस स्टिल फॉर द नॉर्थ लंडन व्हेन यू गोना सी वेरी गुड स्कूल्स इन द एरिया, वेरी गुड नेबरहुड एंड वेरी सेफर नेबरहुड। दैट्स द बेस्ट नेबरहुड इन लंदन। हम बात करते हैं साउथ लंदन की, जिसका एवरेज होम सेलिंग प्राइस है $665,714। ये भी इंक्रीज़ है 8.5% से 2024 के कंपेरेटिवली। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज नॉर्थ एंड साउथ के अंदर ऑलमोस्ट 8 to 9% का जो है इंक्रीज़ हो रहा है प्राइजेस के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2024 में लेना तो चाहते थे, ले भी सकते थे, बट कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत हाई है, तो उनको वो मार्केट जो है मूव करने के लिए सही नहीं लगी। बट दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव योर सेल्फ विद इन द मार्केट, ईदर इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर और द इन्वेस्टर। दिस इज़ द टाइम वेयर यू सी योर सेल्फ कि हाँ प्राइजेस यहाँ से अप हो रहे हैं, दिस इज़ द मार्केट इज़ गेटिंग शिफ्ट। अब बात करते हैं ईस्ट लंदन की। ईस्ट लंदन का जो प्राइस है वो इस टाइम पे $499,162 है, विच इज़ वेरी क्लोज टू $500,000। सो दैट्स द प्राइस पॉइंट if you are a first time home buyer and you are buying your first home, so most probably most of the people are looking within anywhere from 500 to 600 range. So that's the area you most likely be looking into, because यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अफोर्डेबल हाउसेज मिल जाएंगे जो कि सिर्फ 500,000 या उसके आसपास में ही आपको मिल सकते हैं। इसके अंदर सिंगल फैमिली डिटैच भी हैं। यहाँ पर आपको ब्रांड न्यू टाउन हाउसेज भी मिल जाएंगे जो कि एनीवेयर स्टार्ट्स फ्रॉम 580 to 600 और $635,000। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन हाउसेज। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन सेलफोन नंबर पर, जो कि अंडरनीथ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और यस, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर all the updates, and don't forget to hit the bell icon. See you guys in the next vlog. Thank you so much for watching.